हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। आजकल तो लाइफ पॉजिटिव, निगेटिव, क्वारंटाइन, डॉक्टर इन्हीं के आसपास घूम रही है। बट अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है तो थोड़ा सा अपने दिमाग को स्टेबल करना होगा और पढ़ाई करनी होगी अच्छे से। तो लॉकडाउन का टाइम है, यूज योर टाइम, गिव टाइम टू योर बुक्स, प्रिपेयर वेल। अगर थोड़ा सा बोर हो जाते हैं तो मूवीज देख लीजिए, गाने सुन लीजिए। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, पबजी मत खेलिएगा। तो आज इस सीरीज में हम जो कॉन्टिनेंट कवर करेंगे, मैपिंग करेंगे आज भी। द कॉन्टिनेंट दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. So you can see that Africa is centrally located in the world and it is said that it is the least drifted part of the world. मैंने वेगनर की थ्योरी बताई थी, तो मैंने बताया था कि that all the continents drifted from southern hemisphere but Africa is the least drifted part. नीचे से सारे के सारे ड्रिफ्ट हुए, प्रवाह हुआ महाद्वीपों का, बट अफ्रीका महाद्वीप जो है ये सबसे कम अपनी जगह से मूव हुआ कॉन्टिनेंट है। ये सबसे कम ड्रिफ्टिंग हुई है। यहां पर आप देख सकते हो अफ्रीका के इधर साइड में मेडिटेरेनियन सी लोकेटेड है, इधर साइड में रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर। दिस मेडिटेरेनियन सी इज पार्ट ऑफ द टेथीज जियोसिंक्लाइन दैट वाज फॉर्म्ड इन बिटवीन द गोंडवाना लैंड एंड द लॉरेशिया। यहां पर टेथीज सी जो था उसका ये पार्ट है। टेथीज सी लेटर ऑन filled with sediments and उसकी बेस जो थी, बेस ऑफ टेथीज सी broke, and because of the breaking of the base, the both land masses of this Eurasia and this Indo-Australian and African plate moved towards each other, एक दूसरे की तरफ मूव हुए, and due to that movement the sediment that was filled here in between the Tethys region folded into mountain structures like Himalaya and all other ranges, Himalaya, Pontic, Taurus, Zagros, all these ranges. So Atlas is a folded mountain which is located in the Africa, north side of Africa, and it is the mountain that has formed similarly as Himalayas were formed. ये उसी तरीके का पर्वत है, वलित पर्वत है, जिस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है। सारे के सारे टेथीज के जो सेडिमेंट थे वो फोल्ड होकर के माउंटेन स्ट्रक्चर में चेंज हो गए, लेकिन जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, वो वलित नहीं हो पाया, वहां पर पानी ही भरा रह गया। स्टिल नाइल रिवर्स एंड मेनी अदर रिवर्स फ्रॉम यूरोप आर ड्रेनिंग देयर वाटर इन दिस टेथीज सी which is a geosyncline, and it is said that after 1000 years or maybe it might take more time, it would be folded and there would be mountains at the place where Mediterranean Sea is located. जहां पे भूमध्य सागर स्थित है वहां पर फोल्डिंग की प्रक्रिया के द्वारा दोनों प्लेटें भागेगी और पर्वतों का निर्माण होगा। तो इस तरीके से अफ्रीका के नॉर्थ साइड में फोल्डिंग होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए हम एक क्लास में इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अफ्रीका की फिजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इक्वेटोरियल लाइन पास हो रही है भूमध्य रेखा अफ्रीका के बीच में से, ये पूरी की पूरी आप देख सकते हो कांगो रीजन वाले क्षेत्र से ये पास हो रही है। कांगो हैज क्रॉस्ड दिस इक्वेटोरियल लाइन ट्वाइस, दो बार कांगो जो रिवर जो है वो इस विषुवत रेखा को काटती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज ए डेजर्ट एंड प्लेट्यू काइंड ऑफ कॉन्टिनेंट, ज्यादातर मरुस्थल हैं, डेजर्ट हैं। बिकॉज ऑफ दिस डेजर्ट
पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ डेजर्ट रीजन्स इज वेरी लो, जाहिर सी बात है जहां पे रेयर क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहां पर कम लोग रहेंगे। डेवलपमेंट जो होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट वो कम होगा। लोगों की जो लाइफ होगी वो नोमैडिक हर्डर्स की लाइफ होगी, मतलब चलवासी पशुचारण जिसको हिंदी में कहते हैं, कि आदमी पशुओं को पालता है, उनसे खेती करता है, व्यापार करता है और उसकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन्हीं पर केंद्रित रहती हैं। अफ्रीका में इसी तरीके की गतिविधियां हैं। अफ्रीका इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। व्हाई डार्क कॉन्टिनेंट? बिकॉज देयर आर इट इज वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ कॉन्टिनेंट। इसको बोला जाता है बहुत ही रहस्यमय महाद्वीप है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बट हम जनरली अफ्रीका की फिजियोग्राफी की बात करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट अफ्रीका में सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर सहारा है, उसके नीचे आपके साहेल रीजन है, फिर आपके इधर अटाकामा डेजर्ट है, सॉरी कालाहारी डेजर्ट है, और इधर आपके नामीब डेजर्ट हैं। सो लाइकवाइज देयर आर मैनी डेजर्ट्स व्हिच आर लोकेटेड, कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ प्लेट्यूज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ये अफ्रीका का मैप है, मैंने जो बनाया है उसको आप देखिए। नॉर्थ में फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर्स एटलस आर लोकेटेड। एटलस आर बेसिकली लोकेटेड इन मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिसिया। जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया, उसके आसपास आपके एटलस माउंटेन्स मतलब वहीं पर लोकेटेड हैं। उसके नीचे का रीजन है सहारा डेजर्ट रीजन। सहारा जो है वो आपके इधर अटलांटिक से लेकर के पूरा रेड सी तक लगभग फैला हुआ है, डेजर्ट रीजन है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इसी का एक्सटेंशन, इसी का भाग जो लीबिया में है उसको लिबियन डेजर्ट कहा जाता है, जो सूडान में है उसको नूबियन डेजर्ट बोला जाता है। सहारा डेजर्ट यहां पर आप देखोगे चाड, नाइजर, ये सारी कंट्रीज हैं, तो इन सारी कंट्रीज के आसपास सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। देन लिबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट। दिस पार्ट ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें कुछ कंट्रीज आते हैं। सोमालिया आपने सुना होगा, मैं सारी कंट्रीज का नाम नहीं बताऊंगा, मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि कौन कौन से कंट्रीज आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। सो इन कमेंट बॉक्स आप ये कमेंट करके बताओ कि विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सींग जिसे कह सकते हो आप। तो यहां पर है, इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वेस्ट में इथियोपिया है। दिस रीजन इज कॉल्ड इथियोपियन हाईलैंड। This region is important because a most important river of Africa, which is called Nile River, नील नदी। नील नदी दो तरीके की नदियों से मिलकर बनती है, ब्लू नील एंड व्हाइट नील। तो यहीं से ब्लू नील निकलती है और ये ब्लू नील आगे जाकर के व्हाइट नील में मिलती है और नाइल रिवर इजिप्ट से होकर के आगे की तरफ जाती है, मिस्र से होकर के। तो ये इथियोपियन हाईलैंड यहाँ पर लोकेटेड है। ये प्लेट्यू टाइप ऑफ रीजन है, पठारी क्षेत्र है। इथियोपियन हाईलैंड इज ए प्लेट्यू काइंड ऑफ रीजन सिचुएटेड इन इथियोपिया। इसके नीचे के ये जो ट्रैक मैंने यहां पर बनाया हुआ है, दिस इज द साहेल रीजन। दिस रीजन मींस बिलो सहारा इज कॉल्ड साहेल रीजन। साहेल रीजन जो है एक तरीके से ग्रासलैंड टाइप ऑफ रीजन है। यहां पर सवाना ग्रासलैंड टाइप थोड़ा सा क्षेत्र मिलता है। ये जो ट्रैक्ट है ये लगभग 1000 किलोमीटर वाइड रीजन एंड अराउंड 5400 किलोमीटर लॉन्ग। इधर से पूरा इधर की तरफ आपका ये फैला हुआ क्षेत्र है। तो यहां पर मैंने बताया ग्रासलैंड्स हैं साहेल रीजन में, नोमैडिक हर्डिंग होती है, जो ज्यादातर जो लोग हैं ट्राइबल ट्रैक्ट है, जनजातियां रहती हैं, दे आर नोमैडिक हर्डर्स। पशुओं के ऊपर उनकी दिनचर्या निर्भर रहती है, चलवासी पशुचारण करते हैं, ट्रांसह्यूमेंस करते हैं, मतलब सीजन गर्मियां ज्यादा पड़ती है तो कहीं माइग्रेट हो जाते हैं और जब गर्मियां खत्म होती है वापस आ जाते हैं। ये प्लेस दो चीजों के लिए अभी बहुत चर्चा में रहा है, जहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नाइजीरिया वगैरह इसी के पार्ट हैं। So the terrorist organizations like Boko Haram and Al Qaeda, all these are very active in these regions.
2020 में यूएस ने एक स्पेशल एनवॉय भेजा था टू फाइट अगेंस्ट दीज टेररिस्ट ग्रुप्स। तो यूएस अपने ट्रूप्स को भेजता रहता है यहां पर टू फाइट अगेंस्ट द वायलेंस ड्यू टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस बोको हराम एंड अलकायदा। तो थोड़ा सा आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन यूपी स्टेट सर्विस कमीशन में था कि ये जो बोको हराम ऑर्गेनाइजेशन है ये किस रीजन में एक्टिव है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के नीचे इधर गिनिया है। तो आपका जो गिनी कंट्री है, गिनी और सेनेगल, इसके आसपास का जो ये प्लेन रीजन है, यहां से आपकी नदी निकलती है नाइजर रिवर। सो द प्लेन रीजन अलोंग द माउथ ऑफ नाइजर, जो मैदानी क्षेत्र थोड़ा सा यहां पर बनता है, उसको बोलते हैं गिनिया बसाऊ कोस्टल प्लेन। सो गिनिया बसाऊ कोस्टल प्लेन, बिलो दैट कांगो रिवर, यहाँ पे कांगो नदी है। कांगो नदी जो है वो मैंने पहले बताया इक्वेटोरियल लाइन यहां से पास होती है। दिस कांगो रिवर क्रॉसेस इक्वेटोरियल लाइन ट्वाइस। सो दिस इज द बेसिन ऑफ कांगो रिवर। यहाँ पर कांगो रिवर का जो बेसिन है वो है। इसी के आसपास इधर साइड मींस ईस्ट साइड ऑफ कांगो बेसिन, दिस रीजन इज कॉल्ड ग्रेट रिफ्ट वैली रीजन, अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली रीजन। दिस रीजन इज रिफ्टिंग एंड सेपरेटिंग फ्रॉम द मेन अफ्रीकन लैंड मास। ये जगह जो है वो बीच में से फट रही है, और फटने के साथ साथ ये अफ्रीका से सेपरेट हो रही है। इट इज सेपरेटिंग फ्रॉम अफ्रीका। तो यहां पर बहुत सारी लेक्स हैं, देयर आर मैनी लेक्स इन दिस रीजन। आई वुड like to take the names of these lakes. So basically Albert, Edward, Tinganika, Malawi, Turkana, all these are lakes here. Victoria Lake, ये सारी लेक यहाँ पर हैं, और ये लेक जो है वो रिफ्टिंग के प्रोसेस के थ्रू बनी हुई हैं। All these lakes have formed by the process of rifting. तो मैं कह रहा था ऑल दीज आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्टिंग। रिफ्टिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे भ्रंशों का निर्माण हुआ है। ये बीच में से जमीन ऐसे फट रही है, फट करके बीच की जमीन नीचे धंस गई है, और इस जमीन में बहुत सारा पानी भर गया। तो बीच में जो ये आपका यहाँ पे पानी भरा, पानी भरने के कारण से बहुत सारी लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। मैं कुछ लेक्स का नाम आपको बता दे रहा हूं, अभी आगे की क्लास में उसको डिटेल में करेंगे, मैपिंग करके करेंगे। सो द इंपॉर्टेंट लेक्स जो झीलें बनी हैं आर एल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, टिंगानिका, न्यासा, विक्टोरिया, तुर्काना, ऑल दीज आर नेम्स ऑफ दीज लेक्स। इसी के आसपास माउंट किलीमंजारो है, किलीमंजारो आपको याद रखना है। फिर यहां पर किलीमंजारो है, कांगो के नीचे ही जो कांगो कंट्री है वहीं पर है कटंगा प्लेट्यू, एक तरीके से प्लेट्यू है, पठार है जिनको कटंगा पठार के नाम से जाना जाता है। कटंगा पठार के वेस्ट में यू कैन सी हियर मींस टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ कटंगा द प्लेट्यूज व्हिच आर लोकेटेड आर कॉल्ड बाई प्लेट्यू। इसको बोलते हैं बाई का पठार। बाई प्लेट्यू इज बेसिकली लोकेटेड इन अंगोला। ये बाई का पठार जो है वो अंगोला देश है, वहां पर स्थित है। उसी के नीचे है नामीब डेजर्ट लोकेटेड इन नामीबिया। मैंने कहा था देयर आर मेनी डेजर्ट्स इन अफ्रीका, सो दिस रीजन इज द लोकेशन ऑफ नामीब डेजर्ट। जस्ट ईस्ट ऑफ नामीब डेजर्ट कालाहारी डेजर्ट्स आर लोकेटेड। इसके ईस्टर्न पूर्वी साइड में कालाहारी का मरुस्थल है। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल से ही लगा हुआ उसके साउथ में रीजन है जिसको बोलते हैं वेल्ड रीजन। अब जो कालाहारी है, कालाहारी आपका बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में सेमी एरिड काइंड ऑफ डेजर्ट है, लोकेटेड है। एंड जस्ट अटैच टू दिस कालाहारी रीजन देयर आर ग्रासलैंड रीजन व्हिच आर कॉल्ड वेल्ड।
तो ये जो बेल्ट है इसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने बुश बेल्ट भी कहा है। सो दिस इज यू कैन से बेल्ट और यू कैन कॉल इट बुश बेल्ट। तो बेल्ट और बुश बेल्ट ये आपके साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स हैं। आप इसको टेम्परेट काइंड ऑफ ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास के मैदान की कैटेगरी में रख सकते हो। तो यहां पर क्या है कि आप देखेंगे जब वहां की आप गूगल करिएगा, देखिएगा कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ वेजिटेशन ओवर देयर। पैटर्न ऑफ वेजिटेशन इज बेसिकली सवाना काइंड ऑफ पैटर्न। सवाना की तरीके की वनस्पतियां जो है वहां पे मिलती हैं, मतलब ऐसे आपकी घासें हैं, घासें पूरा ऐसे फैली हुई हैं और इन्हीं घासों के बीच में कहीं पर आपको एक आध ट्रीज मिल जाएंगे। इस तरीके का वहां पैटर्न ऑफ वेजिटेशन है। मतलब कि वहां पर जैसे मैंने कहा था अमेजन रीजन है, वहां पे फायर्स लगती हैं, ज्यादातर इन सब जगहों पर आग बहुत लगती है जंगल में। सो बिकॉज ऑफ द फ्रॉस्ट, बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेजिंग बाय द एनिमल्स, पशुओं के द्वारा चरे जाने के कारण से बड़े पौधे यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं कर पाते हैं। पेड़ जो है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर घासें ही हैं जो रहती हैं और घासें ही उसके बीच में, घासों के बीच में कहीं कहीं आपको थोड़े थोड़े ऐसे एक आध जगह पर पेड़ मिल जाएंगे। तो ये एक तरीके से ग्रासलैंड रीजन है जिसको आपको याद रखना है। इट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट एग्जाम्स कि बेल्ट जो है वो कहाँ के ग्रासलैंड है। सो बेल्ट्स आर ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। उसके नीचे यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग एंड न्यू वेल्डबर्ग, देयर आर माउंटेन्स कॉल्ड ड्रैकेंसबर्ग एंड न्यू वेल्डबर्ग। तो ये दो तरीके के लगभग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, दो नाम देखने को मिलेंगे, तरीके के नहीं। ड्रैकेंसबर्ग एंड न्यू वेल्डबर्ग, दीज आर बेसिकली, दीज आर माउंटेन्स बट दीज आर पार्ट ऑफ ग्रेट स्कार्पमेंट्स। अब ये स्कार्पमेंट क्या होता है इसको देखेंगे। इसको स्कार्पमेंट को बोलते हैं कगार। कगार या स्कार्पमेंट वो होता है जैसे कोई अगर कोई एक माउंटेनियस या हाईलैंड रीजन है, उसका एक पार्ट क्या हो, ये यहां से टूट करके सेपरेट हो जाए, ये टूट करके एक पार्ट इसका सेपरेट हो जाए और इसका जो ये ढाल है, अगर ये स्टीप स्लोप है, सॉरी जेंटल स्लोप है, तो ये जेंटल स्लोप टूट करके अलग होने के बाद एक स्टीप स्लोप टाइप से हो जाए, ऐसे ये पार्ट इधर से सेपरेट हो गया। तो ये जो रीजन है ये ऐसे ही सेपरेट हुआ रीजन है। यहां पर इसके एकदम खड़े ढाल है, एक साइड के कगार हैं जिन्हें आप कह सकते हो। तो इट इज पार्ट ऑफ ग्रेट स्कार्पमेंट। महान कगारों के आसपास ये फैले हुए माउंटेन्स हैं। तो यहां पर महान कगार है, यहां पर महान भ्रंश घाटी है, ग्रेट स्कार्पमेंट्स एंड ग्रेट रिफ्ट वैली। ये अफ्रीका की फिजियोग्राफी थी। मैंने बताया था पहले ही कि मेडागास्कर सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका एंड इन बिटवीन दैट देयर इज ए वाटर बॉडी कॉल्ड मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल इज लोकेटेड बिटवीन मेडागास्कर एंड दिस अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इधर मोजाम्बिक है। तो ऐसे ही अफ्रीका की फिजियोग्राफी है। दीज आर द फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ अफ्रीका। यू कैन सी इट, यू कैन पॉइंट इट ऑन मैप। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको, इसलिए मैं ऐसे मैप बना के बताता हूं सो दैट यू कैन इजिली ड्रॉ दीज काइंड ऑफ मैप्स, जिससे कि आप इजिली इस तरीके के मैप एग्जाम में अगर कभी पूछा जाता है तो ड्रॉ कर पाओ, क्योंकि एटलस पे बहुत सारा ओवरलैपिंग होता है। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट when questions are asked for you to draw। तो ये आपको सारी चीजें दिमाग में रखनी है, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम दीजिए। अफ्रीका की रिवर्स एंड द लेक्स ऑफ अफ्रीका वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।